ओम वांग्म आस्येस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। यही है ना? कितने मंत्र हैं? गिन करके बोल रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं? मैंने कहा था ना, आप सबके हाथों में पुस्तक होनी चाहिए। होनी चाहिए ना? तो क्यों नहीं है? पुस्तक रखो ना अपने हाथ में। पुस्तकें नहीं है तो सबके हाथों में पुस्तक होनी चाहिए, और पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, ताकि आप कुछ लिखें। कल को आपसे कोई पूछे तो आप उसका उत्तर दे सके, आपके पास होना चाहिए। पढ़ते समय, अध्ययन करते समय जो कुछ भी किया जाता है वो जीवन पर्यंत रहता है, याद रखना। और पढ़ते समय यदि हम सावधानी नहीं रखते हैं तो फिर बाद में बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेरी बातों को समझना आप लोग। जब पढ़ते समय यदि आपने थोड़ा मेहनत कर लिया, वो आलस्य करता है व्यक्ति, प्रमाद करता है छोटी छोटी बातों में, फिर बाद में उसको उसी के लिए फिर बहुत समय देना पड़ता है। वाक वाणी आस्ये मुख में अस्तु हो। बस हो गए ना? बहुत सरल हो गया। मेरी वाणी मेरे मुख में हो, है ना? नहीं है क्या? आपकी वाणी आपके मुख में है या नहीं? ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरी वाणी मेरे मुख में हो तो है। पर यही कहना चाह रहा है मंत्र। अगर यही कहना चाह रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरे मुख में है, बाहर थोड़ी है मेरी वाणी। मेरी वाणी मेरे मुख में ही है। लेकिन ये कहना चाह रहा है मंत्र कि मेरी वाक वाणी आस्ये मुख में स्थिर हो। अर्थात वाक शक्ति जो है, वाणी का मतलब है वाक शक्ति, वाणी का सामर्थ्य मेरे मुख में हो का मतलब है सदा बनी रहे। वो जो शक्ति है वाणी की शक्ति, कैसी शक्ति? कोमलम, मधुरम, कल्याणकरम, प्रिय वचनम, ऐसा होना चाहिए ना। मेरी जो वाणी है मेरे मुख में सदा बनी रहे। ये हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? लक्ष्य क्या था हमारा? आचमन में जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, ये जो लक्ष्य है हमारा बहुत बड़ा है, याद रखना। बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसलिए आदमी जब लक्ष्य बनाता है तो छोटा मोटा लक्ष्य नहीं बनाए, बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना होता है। और याद रखना, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा और उसका जो आधार होगा ना, लक्ष्य का जो बेस आधार, वो उतना ही मजबूत होना चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य उतना मजबूत आधार। अगर किसी को मकान बनाना हो तो आधार बनाता है पहले, ठीक है? और मकान बनाने वाला ये देखता है कि ये जो मकान 1 माले का है, 2 माले का है, 10 माले का है, 20 माले का है, कितने माले का मकान बनाना है। जितने माले का बनाएगा उतने आधार मजबूत बनाएगा, नहीं तो धराशायी हो जाएगा वो मकान। ये जो दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा है, हो बहुत ऊंचा, उसकी ऊंचाई जो है ना बहुत ऊंचा है। मतलब अब तक तो विश्व में सबसे बड़ा मकान वो ही है। अब बनाने वाले बना रहे हैं, वो कब बन जाएंगे वो अलग बात है। अब उसका जो आधार है, आप जाकर के देखना, वह सब लिखा हुआ है। उसका जो आधार बनाया, उसका बेस बनाया,
बहुत मजबूत, पता नहीं कितना अंदर तक लेके गए। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका ये अर्थ है, जब मकान इतना ऊंचा बनाना हो तो उसका जो आधार होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो वो मकान के रूप में नहीं, पता नहीं धराशायी हो जाएगा और वो खरबों रुपए समाप्त हो जाएंगे। इसका ये अर्थ है, तो लक्ष्य बड़ा है तो आधार भी मजबूत होना चाहिए। और हमारा क्या लक्ष्य है? अभ्युदय को प्राप्त करना, निःश्रेयस को प्राप्त करना, कोई दुख ना हो आत्मा को किसी भी प्रकार का, और केवल आनंद ही आनंद हो। कितना बड़ा लक्ष्य है! इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का जो आधार है वो कौन है? शरीर। शरीर से ही तो लक्ष्य को पूरा करेंगे हम, और शरीर रूपी जो आधार है वो मजबूत ना हो, वो ठीक ना हो, वो अच्छा ना हो, तो लक्ष्य तो धरा रह जाएगा। तो इसलिए बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो आधार रूपी शरीर है, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसको मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि उस लक्ष्य तक हम पहुंच सके। इसलिए प्रार्थना की जा रही है। और याद रखना, केवल बैठ करके रोज हवन करते ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम वांगमा आस्यस्तु रोज बोलते रहना, कुछ नहीं होने का। प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद की जाती है, अथवा प्रार्थना पुरुषार्थ करते हुए की जाती है। दो प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद कर लो, या पुरुषार्थ करते हुए भी कर लो। वाणी के लिए तो पुरुषार्थ हो नहीं रहा है। जब भी बोलेगा ना, अरे भाई कोमलता लाओ, थोड़ा वाणी में कोमलता लाओ, कर्कशता मत रखो, कठोर मत रखो, गुस्सेलू मत बनाओ उस वाणी को, मधुरता लाओ। सामने वाले को दुख देने वाली वाणी ना बोलो। मेहनत करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पुरुषार्थ करता हुआ व्यक्ति फिर प्रार्थना करता है, ओम वांगमा आस्ये अस्तु। ऐसा इस तरह का यहां पर यज्ञ के समय में करना होता है। केवल बैठ करके प्रार्थना रोज करते जाओ, और व्यवहार काल में वाणी का जब भी प्रयोग करेंगे तब हम मेहनत ना करें, पुरुषार्थ ना करें। हमारी वाणी वाचा वदामि मधुमत, मेरी वाणी ऐसी हो बहुत मीठी, चुपड़ी भी नहीं हो, मीठी हो, उसमें कोमलता हो, मधुरता हो, उसके अंदर कल्याणकारी वहां पर भावना हो। तो ये सारी बातों को वाणी में रखते हुए दूसरे को न ठगने वाली हो, दूसरे को दुख न देने वाली हो, दूसरे को नीचे दिखाने वाली ना हो, ऐसे व्यवहार में करते हुए जब वाणी का प्रयोग करें, फिर भगवान से प्रार्थना करें, ये परमेश्वर मेरे मुख में ये जो मेरी वाणी है ये ऐसी ही बनी रहे जब तक मैं अपने लक्ष्य को पूरा ना करूं, तब तक। उसके लिए प्रार्थना है। तो ओम हे परमेश्वर, मैं मेरी वाणी, मैं मेरी वाक वाणी आस्ये मुख में अस्तु, ये सदा ऐसी ही बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा परमेश्वर, और मैं इसीलिए ये आचमन कर रहा हूं। ओम वांग मा आस्ते, ये क्या है? ये संकेत है, एक सिंबल, एक चिन्ह है। केवल ऐसे छूने से वो वाणी बहुत अच्छी नहीं बनेगी, पर ऐसा संकल्प करते हुए मैं मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा व्यवहार में, फिर संकेत करके फिर अपने आप को सावधान करूंगा। ये जो संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है मेरे को। मैं रोज जब वांगमा आस्ये अस्तु जब बोलूंगा तो आखिर मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, प्रेरणा मिलेगी। और भूल से मेहनत नहीं करेगा तो जब भी वो जब वांगमा बोलने लगेगा तब उसको प्रेरणा मिलती है, मैं बोल रहा हूं लेकिन मेहनत तो नहीं किया कल मैंने, आज तो कम से कम करूं। तो रोज जब बोलता है तो केवल बोलना नहीं है, समझ करके बोलता है तो उसको प्रेरणा मिलती है। सिंबल जो भी चिन्ह होता है उसको जब हम देखते हैं तो देखने की दृष्टि से देखेंगे तो प्रेरणा मिलेगी, ऐसे देखेंगे तो क्या प्रेरणा मिलेगी। ये जो ध्वज है ना हमारा ध्वज, देखो उसको रोज देखते हो ना, केवल देखना नहीं, देखने की दृष्टि से देखो, फिर प्रेरणा ले सकते आप। तो इसलिए ये जो
बोला जा रहा है और ये केवल स्पर्श किया जा रहा है, अंग स्पर्श किया जा रहा है, ये केवल स्पर्श मात्र नहीं है, ये प्रेरणा के लिए स्पर्श करना होता है, प्रेरित होने के लिए स्पर्श करना होता है, अपने आप को समझाने के लिए स्पर्श करना होता है, इसी के लिए यज्ञ किया जाता है। और फिर यज्ञ करने का आवश्यकता क्या है? तो ओम वांगमा आस्ये अस्तु, तो 4 शब्द हो गए, ठीक है, पहले मंत्र में, और दूसरे मंत्र में भी 4 शब्द हैं, तीसरे मंत्र में भी 4 शब्द हैं, और चौथे मंत्र में भी 4 शब्द हैं, 5वें में भी 4 है, 6ठे में भी 4 है, और 7वें में गिनना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है, 8 शब्द हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? 7 मंत्र हैं, एक में 8, बाकियों में 4 32 शब्द हो गए। तो इस अंग स्पर्श मंत्रों में 32 शब्द हैं, और पहले के 3 मंत्र आ चुके हैं, उनमें कितने शब्द है वो भी लिख के रखना, और फिर अंग स्पर्श में जितने शब्द है वो भी लिख के रखना मंत्रों के आगे, और ऐसे चलते रहना, और बार बार नहीं बोला जाएगा। और जब अंत में मंत्रों की संख्या पूरी हो जाएगी तो शब्दों की संख्या भी पूरी हो जाएगी, तब एक साथ बोलना है, एक स्वर में, हाँ इतने शब्द है यज्ञ के मंत्रों में। स्पष्ट हो गया है? यज्ञ के मंत्रों में, यज्ञ में जितने मंत्र हैं तो यज्ञ में इतने मंत्र और शब्द इतने हैं, वो भी गिनना है आपको। आचमन के 3 मंत्र हैं, अंग स्पर्श के 7 मंत्र हैं, ऐसे गिनते जाना। जब सर्वम वैपूर्णं स्वाहा हो जाएगा, वहां तक कितने मंत्र हैं? एक स्वर में इतने मंत्र है जी, और कितने शब्द है? एक स्वर में इतने शब्द हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद बताऊंगा ये क्यों गिनना है, ठीक है ना, ये संख्या क्यों गिन के रखनी है वो बाद में बताऊंगा। तो दूसरा मंत्र क्या है? नसोर में प्राणो अस्तु। तो अलग करो, नसोह में प्राणः अस्तु, में मेरे, नसोह ये द्विवचन में, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, नसोह, छेद नाक के हैं, ठीक है ना, नासिका के 2 छिद्र हैं, तो इन नासिका के 2 छिद्रों में नसो में मेरे, नसो नाक के, नासिका के 2 छिद्रों में प्राणः प्राण अस्तु हो। कितनी बड़ी बात कही है। मेरे नाक के दोनों छिद्रों में प्राण बने रहे। हाँ, ये तो समझ में आएगा आदमी को। बने तो है लेकिन बने रहे, बस बने रहे। कब तक? जब तक लक्ष्य ना मिले। आज ही, कल ही या थोड़ी देर के बाद ओम राम नाम सत ना हो जाए, प्राण निकल जाए तो क्या होगा? गए बस। अगर थोड़ी देर के लिए, मेरे को कई बार लगता है कि बिजली अचानक चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हाँ? अचानक जो है पानी समाप्त हो जाता है, फिर बोलना पड़ता है जी पानी चलाओ जी, हाँ जी, पूछना पड़ता है जी बिजली नहीं है, क्या हो गया है, होता है ना। आदमी परेशान होता है बिना बिजली के, बिना पानी के, ठीक है, और बिना भोजन के, बिना उसके थोड़ी देर कुछ चीज नहीं मिले तो आदमी को बहुत समस्या होती है। तो ये आदमियों की व्यवस्था है, आदमी लोग ऐसे करते हैं। कैसे लोग हैं पता नहीं, आदमी पता नहीं, थोड़ी थोड़ी घड़ी घड़ी में परेशानी करते रहते हैं। और आदमी की तरह भगवान बन जाए ना थोड़ी देर के लिए, फिर देखना थोड़ी देर के ये प्राणों को भी बंद कर दे, ठीक है जी, हवा को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे भगवान, थोड़ी देर के लिए। सूर्य को जो है ना थोड़ा बंद कर दे। ऐसे भगवान भी आदमी की तरह ये जो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो भी देव है ना, वसु जो हमको बसा रहे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, फिर देखना आदमी की क्या हालत, आदमी का क्या हालत होगी, क्या होगा वो, पता लगेगा कि भगवान क्या होता है। अगर बिजली ना मिले, ठीक है, शुरू में डांटेगा उसको, बिजली वाले को कोसेगा या कुछ ना कुछ करेगा, और कुछ घंटों के बाद में उसका डांटना कम होता जाएगा और 1 दिन तक बिजली ना मिले तो और कम होता जाएगा, 2 दिन 3 दिन हाथ जोड़ने लग जाएगा,
वो कृपा करके पांव भी पकड़ लेगा। मेरी बात समझ रहे ना? पानी ना मिले तो पानी की व्यवस्था जो भी आप में से करते हो ना, डांट लगता है उसके लिए कि क्या कर दिया आपने। और 24 घंटे के लिए पानी ना मिले, फिर देखना क्या होगा। 2 दिन तक पानी ना मिले, फिर देखना। आप जितना भी पैसा रखा, पैसे को खा जाना, पी जाना पैसे को। फिर आदमी पैसे निकाल निकाल करके दे देगा, भाई तू ले जा, इसमें एक पैकेट दे दे, एक पौवा दे दे, ऐसा होता है। ठीक है ना? मतलब जैसे मांगते हैं ना वो शराबी लोग, जब परेशान होता है शराब ना मिलने के कारण से, अरे एक पैक भी दे देना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही पानी के लिए तड़पेगा आदमी। अगर भगवान ने जो व्यवस्था की है बिना पैसे के, अथाह पानी दे दिया हमको, और अथाह प्राण दिया है, अथाह वायु दी है, सब कुछ दिया है, थोड़ी देर के लिए प्राण बंद हो जाएंगे, फिर देखना। तो इसलिए मैं चाहता हूं परमेश्वर, ये जो मेरे प्राण है ना, समझ में आ रहा है ना, ये जो मेरे प्राण हैं बस चलते रहे, मेरे इस नासिका के दोनों छिद्रों में लगातार प्राण बने रहे, और ये तब तक बने रहे जब तक मैं अपने लक्ष्य को ना प्राप्त करूं। आगे बढ़े। तीसरा मंत्र क्या है? अक्ष्णोः मे चक्षुः अस्तु, यही है ना। तो अक्ष्णो, ये भी सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, क्योंकि 2 आंखें दिख रही हैं हमको। शक्ति भले एक ही हो, गोलक तो 2 है ना। तो अक्ष्णोः आंखों में, मेरे या मेरी आंखों में, चक्षुः देखने की शक्ति, सामर्थ्य, अस्तु बना रहे। मेरी इन 2 आंखों में ये जो देखने की शक्ति है ये लगातार बने रहे। कुछ समय के बाद में दिखता नहीं आदमी को, हाँ 50 साल के बाद, वैसे तो 40 साल के बाद ही उसकी आंखें कमजोर होने लगती, गोलक जो है ना कमजोर होने लगती है। और 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, फिर और कमजोर होने लगती, फिर 80, 90, फिर और कमजोर होने लगती। नहीं, बोलते हो ना, क्या बोलते हो? शरदः शतम बोलते हैं ना, शरदः शतम, 100 साल तक देखूं, बोलते हैं ना आप वहां पर, शरदः शतम, 100 साल तक देखूं मैं, किससे? आंखों से। हाँ, उसी को यहां लगा देना। अक्ष्णोः मे चक्षुः अस्तु, हे परमेश्वर 100 साल तक मेरी जो आंखें हैं इन आंखों में शक्ति लगातार बनी रहे, मैं 100 साल तक ऐसा ही देखूं जैसा अब देख रहा हूं। और लक्ष्य को पूरा नहीं किया, भूयश्च शरदः शतात्, बोलते हो ना, भूयश्च शरदः शतात्, 100 साल के बाद में भी, यानी 100 साल से भी और अधिक जीना चाहता हूं। और 100 साल में लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? थोड़ा और जी लो, देखते क्या पता अंत में जो है ना, जब आदमी मंजिल तक पहुंचता है तो धड़ाम से गिर जाता है। अरे भले आदमी 2 फीट का 3 फीट की दूरी है, थोड़ा सा और मेहनत कर ले, नहीं, बस गिर जाता है। चोटी तक पहुंचता है, वहां तक पहुंच करके बिल्कुल गिर जाता है। तो किनारे तक पहुंच करके फिर गिर जाता है आदमी, भले आदमी थोड़ा सा और धैर्य रखो। मनोबल जब टूटता है ना आदमी का, जब मनोबल, तो फिर उसको कुछ नहीं सूझता है। इसलिए मनोबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो जो मनोबल है हमारे में, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। शरीर का बल थोड़ा कम हो गया, कोई बात नहीं, जब मनोबल होगा ना, उस मनोबल से कम शरीर बल से भी वो पहुंच जाता है। और शरीर बल कितना ही ज्यादा हो और मनोबल नहीं है ना, धड़ाम से गिर जाएगा आदमी। इसलिए दोनों चाहिए, मनोबल भी चाहिए और शारीरिक बल भी चाहिए। और किसी कारण से, अब मेरे हाथ में नहीं है, जैसे माता पिता थे, जैसा रॉ मटेरियल होता है ना, वैसे तो प्रोडक्ट निकल के आता है। तो अब जैसा भी मिला है, जैसा भी मेरा शरीर बना है, ठीक है, बना तो बना है जैसा भी,
कमजोर है, जैसे भी है, लेकिन कम से कम शरीर जैसा मिल गया उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मिल गया है ना उसी में खुश होना पड़ता है, उसी में संतोष करना पड़ता है। लेकिन जो मेरे हाथ में है ना, मन, मानसिक बल, मनोबल, वो मैं बढ़ा सकता हूं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकता। उसकी कोई सीमा नहीं, याद रखना। मनोबल को बढ़ाने में कोई सीमा नहीं, मैं इतना ही बढ़ा सकता हूं, नहीं। इतना मनोबल बढ़ सकता है, इतना कि आदमी समुद्र को पी जाए, इतना मनोबल बढ़ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं नहीं बोल रहा, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। समुद्र को पीने का मतलब वाक्यार्थ को समझना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। मनोबल इतना होता है कि पूरे दंडकारण्य को तैस नैस कर देता है, सारे राक्षसों को समूल नष्ट कर देता है मनोबल के कारण से एक आदमी, और दुनिया भर के राक्षस सामने खड़े हों, और बिना मनोबल के उनको समाप्त नहीं कर सकता। शारीरिक बल चाहिए, लेकिन इतने शारीरिक बल से इतने लोगों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए मनोबल चाहिए, और उस मनोबल से जैसे तैसे करके कर दिया उसने। तो मनोबल बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं है। शारीरिक बल की सीमा आती है, उसे ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन मनोबल की कोई सीमा नहीं, कितना ही बढ़ा सकते, कितना ही बढ़ा सकते, हिमालय की तरह बढ़ा सकते आप। तो इसलिए कहा जा रहा है कि परमेश्वर, ये जो मेरी आंखें हैं, इन आंखों में वो जो शक्ति आज है, वो शक्ति जब तक लक्ष्य तक ना पहुंचूं तब तक ये शक्ति बनी रहे। तो इसलिए कहा अक्ष्णोः में चक्षुः अस्तु, ओम कर्णयोः में श्रोत्रम अस्तु। वही 4 शब्द हैं। कर्णयोः कानों में मेरे कर्णयोः कानों में, श्रोत्रम श्रोत्र श्रवण शक्ति, अस्तु हो, मेरे कानों में सुनने का जो सामर्थ्य है, सुनने की जो शक्ति है, वो तब तक हो जब तक मैं अपने लक्ष्य को पूरा ना करूं। ऐसा नहीं, हाँ सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ऊंचा बोलो, नहीं थोड़ा और ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, और ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना? ये स्थिति ना हो हमारे जीवन में। कल ये स्थिति आ सकती है, इसलिए आने से पहले ही अपने आप को व्यक्ति तैयारी कर लेता है। समय बीत जाने पर समझदार कोई भी हो जाता है, ये क्या बात है। समय बीत जाने पर हर कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति बहुत समझदार होता है। कब? समय के बीत जाने पर। और समझदार वो होता है समय के रहते समझदार हो जाए। जो समय हमारे हाथ में हो, जो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में, तब समझदार होना बहुत बुद्धिमत्ता है। उसी का नाम है विवेक, उसी को कहते हैं पुरुष, उसी को कहते हैं मनुष्य। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो सोच करके विचार करके कर्मों को करता है, तो उसको पता है आज मेरे पास सामर्थ्य है, अभी कुछ कर सकता हूं। जब सामर्थ्य ही नहीं रहा तब क्या करोगे? तो इसलिए कहा जा रहा है समय रहते ही समझदार होना है। तो परमेश्वर मेरे कानों में, याद रखना, अगर कान काम ना करे गए, विद्या नहीं मिलेगी। क्योंकि विद्या कहां से मिलती है? गुरु से, अध्यापक से, आचार्य से। और कैसे मिलेगी? वाणी के माध्यम से। वो वाणी कितनी अच्छी वाणी बोले गुरु, तो सुनाई नहीं देगा फिर विद्यार्थी को। और बिना सुने विद्या कहां से प्राप्त करेगा? बिना देखे जीवन में चलेगा कैसे? तो ये जो अंग स्पर्श मंत्र हैं बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत लाभकारी है। विचार करके जब हम इन मंत्रों को बोलेंगे, फिर हम स्पर्श करते रहेंगे, तो वो जो प्रेरणा मिलेगी व्यक्ति को, अद्भुत प्रेरणा मिलेगी। ओम कर्णयोः में श्रोत्रम अस्तु। आगे ओम बाहोर में बलम अस्तु। तो बाहुवोः,
क्या है? भुजाएं। तो भुजाओं में, मेरे या मेरी, जो भी आप कह सकते हैं, भुजाओं में क्या हो? बलम अस्तु, बल हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो। मतलब कर्म करना हो ना, कर्म, बहुत सारे कर्म करने हैं हमको, तो कर्मों को करने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए। एक कर्म करके, दो कर्म करके, 5, 10, 20 कर्म करके अगर हम थक जाएं, तो फिर आपको क्या लगता है कि मुक्ति या अभ्युदय या निश्रेष जो है वो कर्मों से मिलता है? आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा सुख, इतनी बड़ी मुक्ति, कितनी बड़ी मुक्ति है जी? 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्षों तक मुक्ति है। इतनी बड़ी मुक्ति, इतनी बड़ी मुक्ति के लिए कितने कर्म चाहिए? बहुत कर्म चाहिए। और उन बहुत कर्मों को तभी हम कर सकते हैं हमारी भुजाओं में बल हो, तभी कर्म कर सकते हैं ना। ये कर्मेंद्री का प्रतीक है, याद रखना। तो इसलिए बोला जा रहा है ये जो भुजाएं हैं ये बलशाली हो और अच्छे कर्म कर सकूं, ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। फिर आगे कौन सा मंत्र है? ऊर्वोर्मा ओजो अस्तु। तो ऊर्वोह में ओजह अस्तु। मंत्र बोलते समय तो मां बोलेंगे, लेकिन अलग करेंगे तो में हो जाएगा। वो तो संधियों के कारण से है। ओम वांग में आसे अस्तु, में नहीं बोलना है वहां पर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना में, मंत्र बोलते समय तो वह मां बोलना होता है। ओम वांग मा आस्येस्तु, ठीक है ना, वहां मां बोलना है। ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, तो मां, दो जगह मां बोलेंगे, बाकी जगह में बोलेंगे। वो तो संधियों के कारण से है, वो व्याकरण का विषय है। तो कहा जा रहा है ऊर्वोर्मा ओजह अस्तु। तो ऊर्वोह में ओजह अस्तु। तो ये ऊर्वोह क्या है? जंघाएं। और ये भी कर्मेंद्री का प्रतीक है, ठीक है ना। जंघाओं में, मेरी जंघाओं में, ये मेरे जंघाओं में, कुछ भी बोलिएगा आप, इन जंघाओं में क्या हो? ओजह। ओज, ओज का मतलब है पराक्रम। ओजा का मतलब है पराक्रम हो। परमेश्वर को एक शब्द से बोलते हैं ना आप लोग, क्या शब्द से बोलते हैं आप? नहीं, वो तो है, ओजोसी ओजो मैं ध्येयी, वो तो बोलते हैं। हाँ, उरुक्रमा, वो वाली बात है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो उरुक्रमा, इस उरुक्रमा का अर्थ है पराक्रम। पराक्रम का मतलब है बहुत अधिक वीर्य। वीर्य का मतलब है बहुत अधिक उत्साह। ये जंघाओं में हो, ताकि उत्साहित होकर के ऐसा दौड़ लगाऊं, तीव्र संवेगानामासन्न, तीव्र संवेग से मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे चलूं। देखिएगा, एक तो दौड़ना भी होता है और एक चलना भी होता है। चलता हुआ भी आदमी थक जाता है और दौड़ता हुआ भी थक जाता है। ये जो दौड़ लगाते हैं ना, जो रनिंग होते हैं, रनिंग के भी रेस होते हैं, जॉगिंग के भी रेस होते हैं, वॉकिंग के भी रेस होते हैं, मतलब प्रतियोगिताएं होती है। तो इन तीनों प्रतियोगिताओं में दौड़ने वाले या चलने वाले, दौड़ और चलने के बीच में एक जिसको कहते हैं ना जॉगिंग, ना बहुत ज्यादा दौड़ना है ना बहुत ज्यादा, मतलब ना तो चलना है उसमें ना दौड़ना है, बीच की स्थिति होती है, उसको जॉगिंग कहते हैं, ठीक है ना, मतलब धीमे से दौड़ना, यूं समझ लीजिए। तो तीनों का रेस होता है और तीनों में लोग थक जाते हैं। हमें थकना नहीं है, हमारा जो गंतव्य स्थान है वो बहुत दूर है, इसलिए ऐसा रेस लगाओ, ऐसा चलो, उसमें बिना रुके चलते रहो। ये बुद्धिमत्ता यदि किसी में है, हृदय में है, कमाल का हृदय है,
चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। और उसके अंदर विशेषता है कि विश्राम भी साथ साथ करता रहता है। मेरी बात समझ रहे ना? ये बुद्धिमत्ता है। आदमी चलता भी रहता है और विश्राम भी लेता रहता है, चलता भी रहता है, विश्राम भी लेता रहता है, तो इसलिए वो रुकता ही नहीं है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, बिना रुके चलना है। अजी रोकेंगे नहीं तो फिर तो थक जाएंगे, नहीं, थके बिना भी चलना है, रुके बिना, थके बिना। यही बुद्धिमत्ता है। भगवान ने हमको बुद्धि इसी के लिए दी है कि आप चलते भी रहो, थके भी नहीं। तो विश्राम भी चलता रहे कि कैसा चलूं, ये सीखना पड़ता है आदमी को। कैसा चलूं, कैसे बैठूं, कैसा खड़ा हो जाऊं, कैसा बोलूं, हर बात सीखनी पड़ती है। आखिर हम मनुष्य है ना, बिना सीखे हमें कुछ नहीं आ सकता है। समझ रहे ना? हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमें सीखना पड़ते हैं। हम गाय का बछड़ा नहीं है, हम बछड़ी नहीं है। पैदा होते उसको पानी में डाल दो तो तैरने लग जाएगी वो, हम तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हमको तैरना सीखना पड़ता है, हमको हर चीज सीखनी पड़ती है। अब सीखना है तो हर चीज, हर विषय में सीखते जाएंगे। अब इस बात को समझ करके चलना है। हर बात पर हमको सीखने का अवसर मिल रहा है, हर जगह सीखने का अवसर मिल रहा है, हर दृष्टि में सीख है, हर नजर में है। तो इसलिए ये समझ करके चलना है कि हमको चलते रहना, चलते रहना, चलते ही रहना। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं चरैवेति चरैवेति चरैवेति, बस चलते रहो, चलते रहो। अरे कब तक चलूं? बस चलते रहो, जब तक लक्ष्य हाथ ना लगे तब तक चलना है। तो इसलिए जब अंग स्पर्श मंत्र बोलता है व्यक्ति, तो एक एक अंग को सम्मुख रखता हुआ, स्पर्श करता हुआ स्वयं को प्रेरित कर रहा है, अपने आप को प्रेरणा दे रहा है कि मैं इन अंगों को कैसे रखूं और व्यवहार करते समय इन अंगों के साथ कैसा व्यवहार करूं, इनका उपयोग कैसे करूं, ताकि जब मैं बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करूं, ये परमेश्वर मैंने मेहनत की है, पुरुषार्थ किए, अब आपकी बारी है इनको पुष्ट करना, इनको दृढ़ बनाना, इनको मजबूत बलवान बना। वो मेरे हाथ में नहीं। अगर मेरे हाथ में तो मैं आपसे क्यों कहता? अगर मेरे हाथ में होता, अपने आप मेहनत करके अपने आप फल लेने का ये हुनर मेरे पास होता, मेरी बात समझना, मेहनत पुरुषार्थ किया, मैं अपने लिए किया, आपके लिए थोड़ा किया है, अपने लिए मेहनत करके अपने आप फल लूंगा। नहीं, भगवान क्या किया है? भगवान तो, आप कहते हो भगवान तो बहुत दयालु है। क्या दयालु है? आपने कर्म किया तो फल दिया, इसमें क्या उसकी दया है? क्या मतलब है दयालु? ऐसे थोड़ा दयालु, दया तो है आप कर्म ना करे तो आपको फल दे। हाँ, आपकी जन्म देने वाली मां है क्या वो, या आपको जन्म देने वाले पिता है क्या? आप बिना कर्म करे निठल्ले रहो तो भी आपको खिलाए पिलाए? क्यों जी? मतलब मां, मतलब जो अविद्याग्रस्त मां हो, अविद्याग्रस्त पिता हो, वो ये तो कर सकते हैं। बेटा कुछ ना करे, निठल्ला बना रहे, मतलब कर सकता है, मेहनत कर सकता है, उसके पास सब सामर्थ्य है, लेकिन निठल्ला है, आलसी है, प्रमादी है, कर्म ही नहीं करता, फिर भी वो खिलाते हैं। खिलाएंगे, बेटा है आखिर, फिर किसको खिलाएंगे? ठीक है ना? पर भगवान ऐसा नहीं कर सकता। अगर हमने कर्म किया है तो फल देगा। तो बोलता है आदमी कोई, कौन? अतिवादी। अतिवादी बोलता है, उपनिषद में आता है, अतिवादी कौन बनता है और अतिवादी कौन नहीं बनता। ये भी उपनिषद में बहुत अच्छी बात कही है। तो जो अतिवादी होता है वो बोलता है क्या हुआ, आपने कर्म किया तो इसलिए भगवान ने फल दिया, ये कौन सी बड़ी बात है, वो कौन सी दया है? अच्छा, तूने कर्म किसके लिए किया? भगवान के लिए किया क्या? भाई मैंने मजदूरी किया तो मालिक ने जो है ना मेरे को दे दिया पैसा। मतलब जो भी नौकरी करने वाले होते हैं, सेवा देने वाले होते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं, तब उनको फल मिलता है। ठीक है? तो आपने जो भी कर्म किया भगवान के लिए किया या खुद के लिए किया है? आप अपने लिए किए तो खुद ले लो ना फल, अपने आप ले लो फल, अपने लिए किया आपने, पर नहीं ले सकते। ये हुनर नहीं है, ये योग्यता हमारे में, ये स्किल जो है हमारे में बिल्कुल नहीं है। ऐसी योग्यता अगर हमारे में होती तो फिर कहना ही क्या। पर ये बिल्कुल नहीं कर सकते हम, पर कर्म कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर, मैंने तो कर्म किया है, वांग में आसी अस्तु, मैं वाणी के लिए, नसूर में प्राणो अस्तु, प्राणों के लिए,
अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु आंखों के लिए, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु कानों के लिए, हाँ, और बाहोर में बलमस्तु भुजाओं के लिए, और उर्वोरमा ओजो अस्तु जंघाओं के लिए। कर्म किया है, अब मैंने कर्म कर दिया है, जितना मैं कर सकता हूं, अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, अपने साधनों का प्रयोग किया है, इन अंगों के लिए मैंने कर्म किया। परमेश्वर अब आपकी बारी है, फल आप दो। इसके लिए प्रार्थना की जाती है। और मत भी करो प्रार्थना, नहीं करना प्रार्थना, नहीं भी करो तो भी देगा, वो तो देगा, लेकिन प्रार्थना करने से अहम हट जाता है, अहंकार हट जाता है, इसलिए प्रार्थना करनी पड़ती है। और वो अहंकार को हटाना जरूरी है। अगर वो नहीं हटाया, प्रार्थना नहीं किए, तो आगे कर्म करना बंद कर देंगे। हाँ, अहंकार जब आता है ना आदमी के अंदर, वो आगे कर्म नहीं करता है। बड़ा आदमी बनता है ना, जब अहंकार बहुत होता है, वो बहुत आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, वो कर्म नहीं करता, क्योंकि बड़ा बन गया, कोई कह नहीं सकता है। हाँ, याद रखना, आप आकर के मेरे से पूछेंगे, क्यों ब्रह्मचारी जी, स्वामी जी क्या आज संध्या आपने की क्या, पूछेंगे आप, है साहस? ऐसा डांटूंगा ना मैं। कहने का मतलब ये है, जब कोई भी आदमी, चाहे माँ बाप है, गुरु है, आचार्य है, तो बड़ा आदमी होता है ना, उसको आसान नहीं है उसको कोई पूछे ऐसा, इसलिए वो आलसी कर सकता, प्रमाद कर सकता, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रहा। याद रखना, अगर प्रार्थना करेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा तो मेहनत करेगा वो, इसलिए प्रार्थना करनी होती है। और बहुत सारी बातें हैं, आपका समय हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं और आगे चर्चा करेंगे। ये मंत्र पारस्कर गृह सूत्र के हैं, कांड 2, कंडिका 3, सूक्त 25। इन 7 मंत्रों में 32 शब्द हैं। प्रारंभ के 6 मंत्रों में 4-4 शब्द और 7वें मंत्र में 8 शब्द। तो इस प्रकार से 32 शब्दों वाले ये 7 मंत्र, पारस्कर गृह सूत्र, कांड 2, कंडिका 3, सूक्त 25। 6 मंत्रों को लेकर के हमने विचार किया है, 7वें मंत्र को लेकर के विचार करते हैं। ओम अरिष्टानि मेंगानि, अरिष्टानि मेंगानि, और तनोस्तन्वा में सह संतु। तो अरिष्टानि में अंगानि, तनोः तन्वा में सह संतु, ऐसा ही है ना जी। तो मंत्र का पहला शब्द है अरिष्टानि। इस अरिष्टानि शब्द को लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारे अर्थ किए। अरिष्ट को अरिष्ट क्यों कहते हैं? धातु पाठ में हिंसार्थक ऋष धातु है, ऋष धातु हिंसार्थक है। ऋष्यते हिंस्यते यह सह रिष्टः, हिंसक। ऋष्यते हिंस्यते यह सह रिष्टः, क्ता प्रत्यय कर लेना, और न रिष्ट अरिष्ट, नई तत्पुरुष समास कर लेना। इसका अर्थ है जो हिंसक नहीं है, ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु है जो हिंसक नहीं है। और महर्षि स्वामी जी लिखते हैं कि यज्ञ के करने के योग्य वो अहिंसक क्या है? यज्ञ कर्तुम हरम, या यज्ञ कर्तुम हरहम। हाँ, यज्ञ करने के योग्य, जो यज्ञ करने के योग्य है कौन? शरीर। बात शरीर की हो रही है। ये जो हमारा शरीर है, ऐसा शरीर हो जो यज्ञ करने में समर्थ बन जाए,
वैसे भी यज्ञ जो है जिसमें हिंसा नहीं होती है, पहले से आपको स्पष्ट है, क्योंकि इसका नाम ही अध्वर है, जिसमें हिंसा नहीं होती। और हम अपने शरीर के अंदर भी ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हम करें, हमारा शरीर हिंसक ना रहे। बहुत बड़ी बात कही है। और हमारे शरीर के अंदर कोई न्यूनता ना रहे, कोई दोष ना रहे, क्योंकि दोषों के कारण से ही शरीर हिंसक बन जाता है। तो अरिष्ट का अर्थ होता है दोष रहित, हिंसा रहित शरीर हमारा बने। और शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, इसलिए कहा मैं, मेरे अंगानी अरिष्टानी संतु। एक वाक्य बना लेना, मैं अंगानी अरिष्टानी संतु, है ना मंत्र में संतु शब्द। मेरे शरीर के जितने भी अंग हैं वो कैसे हो, अरिष्टानी संतु, दोष रहित बने, हिंसा रहित बने। मेरे शरीर के अंगों से मैं हिंसा कर सकता हूं, हाथों से, पांवों से, आंखों से भी करता आदमी। हाँ, क्या समझते हो, आंखों से भी हिंसा कर, ऐसा देखता है तो सामने वाले को बड़ा दुख होता है, ठीक है ना। तो मैं अपने शरीर के अंगों से किसी को दुख ना दूं, ये मेरा शरीर, मेरे शरीर के अंग जो है हिंसा रहित बने। वैसे तो बहुत सारे अरिष्ट के अर्थ किए हैं महर्षि ने। तो मंत्र में कहा जा रहा है मैं यज्ञ करने में समर्थ बन जाऊं और मेरे शरीर के अंग जो है अरिष्ट बन जाए। और वो अंग कौन से हैं? वांग आस्येस्तु, नसोर में प्राणोस्तु, अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाह्वोर में बलमस्तु, ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ये है मेरे शरीर के अंग जो बोला है 6 मंत्रों में। मैं, मेरे अंगानी, कौन से अंग है? वांगमा, वांग से लेकर के ऊर्वोर्मा वहां तक, ये जितने भी अंग बताए गए हैं वो सारे के सारे अंग अरिष्टानी संतु, ये अरिष्ट बन जाए, हिंसा रहित बन जाए, दोष रहित बन जाए, तब जाकर के मैं अपने यज्ञ को सफल बना सकता हूं। अगर इन अंगों में दोष आ जाएं तो यज्ञ सफल हो नहीं सकता, जीवन भी सफल नहीं होगा। मेरे शरीर में दोष रहेंगे तो ये जीवन भी सफल नहीं रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है मंत्र में अरिष्टानि संतु में अंगानी, मेरे शरीर के जो अंग है वो अरिष्ट बने, दोष रहित बने, न्यूनता ना रहे, इन अंगों में किसी प्रकार की न्यूनता ना रहे। इसलिए कहा वांग में आसी अस्तु, वाणी के अंदर जो है ना ऐसी शक्ति, जो बोलने की शक्ति है वो सदा बनी रहे, उसमें दोष ना आए। ऐसे सभी अंगों में कोई किसी प्रकार का दोष ना आ जाए। और वाणी में दोष आ जाए, हाँ याद रखना, लोग कहावत के रूप में बोलते हैं, शरीर में कहीं घाव हो जाए ना, घाव भले ही भर जाएगा, इसने जो मेरे दिल में जो घाव दिया है ना ये कभी नहीं भरेगा। समझ रहे मेरी बात को? मतलब ये ऐसा बोला है मेरे को, पता नहीं किसी की वाणी को सुन करके जीवन भर दुखी रहता है। एक बार बोल देना, एक ही शब्द बोल देना, एक शब्द सम्यक प्रयुक्त ठीक है ना, मतलब अच्छे अर्थ में भी और बुरे अर्थ में भी। एक भी शब्द ऐसा अच्छे प्रकार से प्रयोग कर लिया जाए ना किसी के सामने, और वो भी भरी सभा के अंदर, फिर उसको सुना दे, एक ही शब्द बोल दे, बस वो जीवन भर भूल नहीं सकता और जीवन भर दुखी रह सकता है। इसलिए मेरी वाणी जो है अरिष्ट बने, दोष युक्त ना रहे, मेरा प्राण अरिष्ट बना रहे, मेरी आंखें अरिष्ट बने रहे, मेरे कान अरिष्ट बने रहे, मेरी भुजाएं भी अरिष्ट बने,
मेरी जंघाएं भी अरिष्ट बने, इसलिए कहा मैं मेरे अंगानी अंग अरिष्टानी संतु, अरिष्ट बने रहे। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। संकल्प जो हम कर रहे हैं, ये जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये जो अंगों को पानी से स्पर्श कर रहे, क्या होना उस स्पर्श से? वैसे स्नान करके तो बैठे आप हवन में, पूरे शरीर को भिगा दिया आपने पानी से, आपो भवन्तु पीतये बोलते हुए, ठीक है ना। शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये, ये स्नान करते समय भी बोला जाता है। इसके दो अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है जी, अर्थ तो बहुत होते हैं। मतलब संध्या में बैठ करके मंत्र बोलो तो अलग अर्थ होगा, स्नान करते समय बोलोगे तो अर्थ अलग अर्थ होगा। स्नान करके ही आए, पूरे शरीर को भिगो दिया आपने पानी से, अब यहां बैठ करके केवल थोड़ा सा पानी से स्पर्श कर रहे हो, उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। यही तो प्रेरणा है। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेरणा ले, वो ऐसी प्रेरणा लेता है उसका जीवन बदल जाता है, काया पलट हो जाता है। किसी से भी प्रेरणा ले सकता है व्यक्ति, किसी भी प्राणी से प्रेरणा ले सकता है। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चूहे से प्रेरणा ली, ठीक है ना। हम रोज देखते हैं चूहों को, और भारतवर्ष में घरों में चूहे ना हो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। किचन में कोई चूहा आया ही नहीं, अरे क्या किचन है वो, ठीक है ना। कहने का अभिप्राय है हम देखते ही रहते, हमें कोई प्रेरणा मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? हम लेते नहीं है प्रेरणा, ये हमारी न्यूनता है, हमारा दोष है। इसलिए मेरे शरीर में कोई किसी प्रकार का दोष ना रहे, मैं अरिष्ट से युक्त रहूं, मैं अंगानी अरिष्टानी संत। और एक बात कही जा रही है, तनु तन्वा में सह संतु। तनु का अर्थ होता है शरीर, तनु विस्तार है, धातु है ना, तनु विस्तार है। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अब क्या शरीर को क्या विस्तार करना है समझ में नहीं आता है। धातु तो है, तनु विस्तार है, और शरीर को तनु कहते हैं, इसमें क्या विस्तार होगा? लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जब तनु शब्द का अर्थ करते हैं, देखिएगा क्या अर्थ करते हैं। तनु शब्द का जो अर्थ करते, बहुत सारे अर्थ किए उन्होंने, लेकिन वो तनु शब्द का यानी कल्पना अतीत लगता है कई बार। धातु कुछ कह रही है, अर्थ कुछ है, शरीर को तनु बोला जा रहा है। अब क्या तनु है ये शरीर, क्या विस्तार है? तो कहते हैं वो सुख विस्तार, सुख विस्तार निमित्तम शरीरम। स्वामी दयानंद के अर्थ बोल रहा हूं मैं। सुख विस्तार निमित्तम शरीरम, जो सुख के विस्तार यानी सुखों के विस्तार करने का आधार है ये शरीर। इसी शरीर में हम सुख का विस्तार करते हैं, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख आदि, भौतिक सुख आदि, दैविक सुख, बहुत सारे सुख हैं दुनिया में। तो सुख विस्तार निमित्तम शरीरम तनु इति उच्यते। क्या कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या तनु का अर्थ किया उन्होंने। अब तनु का अर्थ शरीर है, फिर तन्वा, फिर दोबारा बोला मंत्र में, तनु तन्वा में सह संतु। अब तन्वा में तृतीय विभक्ति है, ये जो तनु शब्द है स्त्रीलिंग में, तनु धातु हो गई और उणादिक ऊ प्रत्यय कर लो तो तनु बन गया, और तृतीय विभक्ति में तन्वा बन गया, क्योंकि सह शब्द भी है मंत्र में, और सह के योग में आप सबको पता है तृतीय विभक्ति आती है सह के योग में, इसलिए मंत्र में तन्वा बोला है। तन्वा शरीर के साथ, फिर तनु शरीर, अर्थ ये बनेगा तनु तन्वा में सह संतु, शरीर के साथ, में मेरे, तन्वा सह शरीर के साथ, फिर तनु शरीर संतु। क्या मतलब है? पर मतलब है, इसलिए तनु के अर्थ शरीराणी। स्वामी जी लिखते हैं तनु इति शरीराणी, इसका मतलब बहुत सारे शरीर हैं, समझ रहे ना।
तनु का अर्थ वो करते हैं शरीरानी, यानी शरीर बहुत हैं, इसलिए 2 बार मंत्र में तनु शब्द आया है। बहुत शरीर है, ये मैं ये कहूं अनेक शरीर है, अनेक शरीर है। किसी ने कहा आपने अनेक बोला, 2 ही तो है। अरे 2 भी तो अनेक है। समझ रहे मेरी बात को? किसी ने किसी से कहा है कि आपने कहा कि अनेक बार बोला है आपको जी, आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। किसी ने बोला आपको मैंने अनेक बार बोला, आपने मेरी बात को नहीं सुनी। वो सामने वाला कहता है जिसको मैंने बोला ना, गुस्से से बोल रहा आदमी किसी को, आपने मेरी बात नहीं सुनी। कब बोला? मैंने अनेक बार बोला आपको, आपने मेरी बात को नहीं सुनी। अरे भले आदमी, सामने वाला कह रहा है आपने अनेक बार, 2 ही बार तो बोला है। भाई 2 बार को अनेक ही बोलते हैं ना, एक अनेक। ठीक है ना? अब संस्कृत जाननी चाहिए ना। खैर, अब यहां शरीरानी यानी अनेक शरीर है, एक थोड़ा है, 2 थोड़े हैं, 3 शरीर है। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है तो है ना शरीर, 3 तो हो गए। अब कारण शरीर को तो बाद में देखते हैं हम, कम से कम 2 शरीरों को तो देख ले हम लोग। तो कहा तन्वा, क्योंकि मैं अंगानी अरिष्टानी संतु बोल दिया उन्होंने। मतलब ये जो शरीर है, इस शरीर के जो अंग है वो अरिष्ट बन जाए, दुख रहित बन जाए, दोष रहित बन जाए। लेकिन जो अंगों को गिनाए ना मंत्रों में, 6 मंत्रों में, वो सारे अंगों को तो गिनाए नहीं। हाँ ये देखो ना, जब मंत्रों में अंग गिनाए, वाक गिना है, प्राण गिना है, ठीक है ना, चक्षु गिना है, कर्ण गिना है, हाँ, भुजाएं गिनी है और जंघाएं गिनी है, सारे अंगों को गिनाए नहीं है। इसलिए कहते हैं, दोबारा बोला जा रहा है कि तन्वा सह, मैं तन्वा सह, मेरे शरीर के साथ। अब ये कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर के साथ। समझ रहे हैं? तन्वा सूक्ष्म शरीर के साथ साथ। अब सूक्ष्म शरीर में तो सब बातें आ जाएंगी। सबका मतलब है सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। कितने होते हैं जी? 18 तत्व हो जाते हैं। तो तन्वा सह, मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ, तनु ये स्थूल शरीर, मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ साथ तनु ये मेरा स्थूल शरीर, अरिष्टा अरिष्टानी सब, अरिष्ट बन जाए। अब सबको मिला लिया अंत में। अब कोई अंग बचे ही नहीं है मेरे शरीर के अंदर। सूक्ष्म शरीर में तो 18 तत्व आ गया, फिर इस स्थूल शरीर में सारे अंग आ जाए, चाहे वो लीवर लो, किडनी ले लो, आप पेनक्रियाज ले लो, आप छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी अंग बचे सारे के सारे अंग ले लेना, किसी को बचाना ही नहीं है। पूरा शरीर, सिर से लेके पांव के अंगूठों तक, अंगूठों से लेकर के सिर की चोटी तक, ब्रह्मरंध्र तक, समस्त अंगों को ले लेना। इसलिए कहा जा रहा है, मैं मेरे तन्वा सूक्ष्म शरीर के सह साथ साथ तनु संपूर्ण शरीर, ये सारे के सारे शरीर जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब अरिष्टानी संतु, अरिष्ट बन जाए परमेश्वर। तब जाकर के हिंसा रहित, दोष रहित शरीर से युक्त होकर के, हिंसा रहित, दोष रहित सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के मैं एक आत्मा ये संकल्प ले रहा हूं कि मैं अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त करने के लिए मैं ये यज्ञ करने जा रहा हूं। इतने बड़े महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये जो मेरा आधार है शरीर, यही मेरे को वहां तक पहुंचाने वाला है। इसके बिना मैं वहां नहीं पहुंच सकता। तो जैसे ही व्यक्ति अंग स्पर्श करने लगे, तो ये जो प्रतीक है, ये जो चिन्ह है, जो शरीर के अंग बताए जा रहे हैं इन मंत्रों में, इन अंगों को जब पानी से छूते हैं, तब हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि में, हमारी इंद्रियों में यही प्रेरणा आती रहे कि मैं ये जो संकल्प कर रहा हूं, ये जो प्रतीक के रूप में मैं इन अंगों को स्पर्श कर रहा हूं, ये केवल मात्र प्रतीक है, लेकिन इस प्रतीक से मैं ऐसी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं परमेश्वर, ताकि मैं अपने शरीर को, शरीर के एक एक अंग को, एक एक प्रत्यंग को
समस्त अवयवों को मैं दृढ़, बलवान, स्वस्थ, निरोगी बनाने के लिए व्यवहार में सतत प्रयत्न करूंगा, ताकि उस प्रयत्न के बाद जब मैं आपके समक्ष फिर अगले दिन आऊंगा तो आपसे मैं प्रार्थना करने में सक्षम बन सकूं। अन्यथा प्रार्थना करने के योग्य नहीं रहूंगा। मेहनत नहीं करूं, पुरुषार्थ नहीं करूं और फिर बोलता रहूं भगवान से आप ऐसे करो ऐसे करो, तो इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती क्या लिखते पता है? हाँ, गाली निकालते वो आपके लिए। कभी देखा आपने? ऋषि लोग जब गाली देते हैं ना, कमाल की गालियां निकालते हो, ऐसा दिल को छू जाता है। आप क्या गाली देते हो? आपको गाली देना नहीं आता, सीखो गाली देना। ऋषि लोग जो गाली निकालते वो ऐसे निकालते हैं। न्याय दर्शन पढ़ो, पता लगे कैसी गालियां निकालते हैं। महर्षि वात्स्यायन ऐसी गाली दे, म्रियस्व। क्या क्या शब्द बोलते हैं? जायस्व, जा तू, मर तू ऐसा कर, तू मेरी बात नहीं मान रहा है। ठीक है ना? मतलब वो ये बोला जा रहा है कि जब आपको बार बार बोला है, इतने बार बोला है, आप इतने ठोकर खा रहे हो, जायस्व, म्रियस्व, पता नहीं और भी क्या शब्द आ रहे हैं। तो आप जा, तू मर, तू मानता ही नहीं मेरी बात को। जब माँ बोलती है ना, बेटा तू मान नहीं रहा ना मेरी बात, तू जा मर, डूब जाओ, छुल्लू रिबानी में डूब के मर जाए, ऐसा तो बोलते हैं ना लोग। खैर, कहने का अभिप्राय यह है, अच्छी बातों को जब हम नहीं समझते हैं तो ऋषि लोग भी हमें शाप देते हैं, याद रखना। वो शाप कहलाता। आप सुनते हैं ना कथाओं में ऐसे पानी, देखो शाप देने के लिए भी पानी चाहिए, संकल्प के लिए भी पानी चाहिए, व्रत के लिए भी पानी चाहिए। जब कहीं हम कहीं जाते हैं तो विशेषकर साउथ में, दक्षिण भारत में, बाबा जी थोड़ा हमें व्रत दिलाइए, और पानी खुद ले आते हैं, देखिए पानी ले लीजिए, मेरे को व्रत दिलाइए। पानी जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपह, ये साधारण पानी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पानी एक इतना पवित्र पदार्थ है, वस्तु है। इस पवित्रता से अपने आप को पवित्र करने के लिए हम लोग जब भी संकल्प लेते हैं वहां पानी जरूर रखते हैं। तो अरिष्टानि में अंगानि तनोः तन्वा में सह संतु, हो गए ना मंत्र।